हेलो स्टूडेंट्स। पटवार एग्जाम को टारगेट करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअली इंग्लिश को लेकर बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि कोई ऐसा हमें शॉर्टकट बता दो या कुछ क्लासेस बता दो जिनसे ये हो कि मैं अश्योर्ड हो जाऊंगा, मेरा ये काम हो जाएगा, मैंने इंग्लिश पढ़ लिया है। तो देखो, वैसे तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसको सीखने में थोड़ा समय लगता है, फिर भी कुछ चीज़ें मैं आपको अवेल करवा देती हूँ जिनको आप सिस्टमैटिकली फॉलो करेंगे तो नो डाउट आप कोशिश करके 12-13 जो क्वेश्चंस आते हैं और ग्लॉसरी को और मिला दूं तो जो 14-15 क्वेश्चंस होंगे उसमें आराम से आप जो है 9-10 क्वेश्चन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो जिस सेगमेंट को हम लोग कवर करेंगे उसमें आप लोग जानते हैं एरर के क्वेश्चन है, 2 या 3 क्वेश्चन आपके एरर के देखने को मिल सकते हैं। पैसेज के क्वेश्चंस होते हैं, पैसेज में कई बार 4 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 5 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के जो है सिनोनिम का क्वेश्चन होता है, एंटोनिम का क्वेश्चन होता है और ईडियम का क्वेश्चन आता है। प्लस मैं ग्लॉसरी को भी काउंट कर रही हूँ क्योंकि उसके लिए भी मैंने क्लासेस करवाई हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इन सेगमेंट में से आप कैसे करोगे। वैसे तो मैंने बहुत पहले ही इसकी क्लासेस ले ली थी, जब आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था उससे पहले मैंने खूब सारी प्रैक्टिस भी करवाई थी। जिन बच्चों ने वो क्लासेस ले ली है उनको भी दोबारा लेनी है और जिन्होंने नहीं ली है उनको तो लेनी है। दोबारा इसलिए लेनी है कि ब्रशअप हो जाएगा कॉन्सेप्ट, आपका रिवाइज कर लोगे और पीडीएफ कहाँ मिलेगी, सब चीजें मैं आज आपको क्लास में बताऊंगी। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड, आप लोग जुड़े रहिए, लास्ट तक बताते चलते हैं। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे जाने के बाद सर्च करना है पटवारी इंग्लिश बाय शिवानी मैम। जैसे ही आप सर्च करोगे पटवारी इंग्लिश बाय शिवानी मैम, आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी। क्या दिख जाएगी, एक पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी, उसमें सीक्वेंस से क्लासेस है। पहले थोड़ा सा सीक्वेंस बिगड़ा हुआ था बट उसको हमने सही कर दिया है, अरेंज कर दिया है। तो अब देखो उसको कैसे पढ़ना है आप लोगों को। देखो आपके एग्जाम में जो भी टॉपिक है वो उस प्लेलिस्ट में है, ये प्लेलिस्ट है पूरी, ये लिख रखा है राजस्थान पटवारी इंग्लिश 2025 कंप्लीट थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपके एग्जाम के अनुसार इसमें जो है सारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले देखो राजस्थान पटवार एग्जाम के पीवाईक्यू हैं, तो ये 2 वीडियो आपको देखने को मिल रही है, एक 28 मिनट की, एक 17 मिनट की। ये दोनों पीवाईक्यू की वीडियोस हैं। आप चाहें तो पहले प्रीवियस ईयर से शुरुआत करें, चाहे तो प्रीवियस ईयर बाद में ले लें। मैं चाहूंगी पहले पीवाईक्यू देखो, भले कम समझ में आए क्योंकि आपको नहीं आता है, लेकिन उससे आपको आइडिया लगेगा पेपर कैसा आ रहा है। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। उसके बाद में आप लोगों को पैसेज को लेकर 3-4 क्लासेस दे रखी है। देखो ये देखो, इन पे क्लियरली लिख रखा है, ये पैसेज है पटवार वीडियो के लिए, ये भी पैसेज की क्लास है और फिर से ये पैसेज की क्लास है, ये 3 पैसेज की क्लास है। तो पहले पीवाईक्यू, उसके बाद बैक टू बैक पैसेज की क्लासेस है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ईडीएम की क्लासेस हैं बच्चों, 4 ईडीएम की क्लासेस हैं, इनकी पीडीएफ भी मैं बताऊंगी। ईडीएम की क्लासेस देखो, एक तो आरएसएसबी ने अभी तक जितनी भी ईडीएम्स पूछी है उसकी क्लास है पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 ईडीएम है, एक ये वाला है एक ये वाला है, दोनों आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में अगर मैं बात करूं 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडीएम्स की क्लास भी है 2, तो आप पहले ये वाली कर लेना पीवाईक्यू वाली ईडीएम। उसके बाद में आप लोग ये जो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं एरर की क्लासेस की, तो एरर की बहुत सारी क्लासेस वैसे तो मैंने ली है, लेकिन कुछ क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने डाले हैं और वो कॉन्सेप्ट भी डाले हैं जिनसे पिछली बार में क्वेश्चन आए। सबसे पहले तो देखो आप ये एरर कौन कौन से टॉपिक से आती है, ये वीडियो जरूर देख लेना। इसमें सिर्फ मैं टॉपिक्स बताएं कि किन किन टॉपिक से एरर आती है। उसके बाद में मैंने एक वर्ब फॉर्म की वीडियो डाली है, 100 वर्ब फॉर्म्स। कई बार बहुत बेसिक एरर आती है, वो इससे कवर हो सकती है आपकी, तो आप ध्यान रखना ये 100 वर्ब फॉर्म्स आपको जरूर लेनी है। पहले देखिए कौन से टॉपिक से आ रही है, फिर वर्ब फॉर्म्स याद करनी है। उसके बाद में एरर की मैंने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस डाल रखी, 3 क्या 4 क्लासेस तो आपको देखकर ही जानी है। सबसे पहले ये 100 एमसीक्यू मैंने करवाए थे एरर के, उसका पार्ट 1, फिर 100 एमसीक्यू का ही पार्ट 2 आया था, तो 2 क्लासेस तो ये लेनी है 100 एमसीक्यू की। एक क्लास आपको 50 गोल्डन रूल्स की लेनी है, ये वाली क्लास भी लेनी है, तो 3 क्लास हो गई। और ये 4th नंबर की क्लास है करेक्शन ऑफ सेंटेंस की, जो अभी तक आरएसएसबी ने जितने भी करेक्शन ऑफ सेंटेंस के यानी एरर के जितने भी क्वेश्चन पूछे उसकी, तो 4 क्लास ये मस्ट वॉच क्लास है। 2 तो ये 100 डे सीरीज की, एक आपकी ये 50 गोल्डन रूल्स की और एक आपकी जो है ये पीवाईक्यू वाली। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसके बाद में मैंने प्रैक्टिस आपको टॉपिक वाइज भी करवा रखी है एरर की, जैसे ये टेंस की है, फिर ये सेंटेंस एरर एक्टिव पैसिव की जो बनती है यानी वॉइस की जो एरर बनती है वो, कंडीशनल सेंटेंस की एरर,
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर, तो कुछ टॉपिक वाइज एरर भी है, वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद में लास्ट 2 वीडियो आपको और लेने हैं जो है ग्लॉसरी के, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हिंदी वाले पार्ट में जरूर मदद करेगा, इंग्लिश वाले में भी मदद करेगा। ये देखो ग्लॉसरी है, पारिभाषिक शब्दावली, तो ये मैंने आपको करवाया और 150 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जो बार बार पूछे हुए हैं, तो ये वाले भी आप जरूर देखना। इसके बाद में जो क्लासेस हैं उनमें बहुत सारी बुक पे बेस्ड है और अलग अलग चीजों पे बेस्ड है, बट यहाँ तक की क्लासेस, ग्लॉसरी तक की क्लासेस तो हर बच्चे को लेनी है जो पटवार एग्जाम दे रहा है। ज्यादा क्लासेस है भी नहीं, 10-5 क्लासेस है, उनको आपको निपटाना है। इन केस आप बुक की मदद लेना चाहते हो तो ये VIPM की बुक चलती है ऑल स्टेट वाली, ये आपको पटवार में भी, वीडियो में भी मदद करेगी, ग्रेड में भी मदद करेगी, ऑल स्टेट एग्जाम के लिए LDC में भी मदद करेगी। और आप सिर्फ अगर स्टेट एग्जाम को ही टारगेट करते हो तो नो डाउट ये वाली बुक आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। बाकी स्टे कनेक्टेड, कुछ बच्चे हमसे एप्लीकेशन पे भी जुड़े हुए हैं, वो बच्चे भी ये क्लासेस ले सकते हैं, और आप में से कोई एप्लीकेशन पे जुड़ना चाहो तो जुड़ सकता है। थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ में शेयर करो ये क्लास, ताकि उन लोगों को समझ में आए किस तरह से फॉलो करना है। सबसे पहला रूल क्या है, जाके आपको यूट्यूब पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है? पटवारी इंग्लिश बाय शिवानी मैम। आपको ये प्लेलिस्ट रखनी है, संभाल के रखनी है इस प्लेलिस्ट को। कोशिश करनी है कि इसकी जो 10-11 क्लासेस मैंने बताई है उनको आप अच्छे से कवर कर ले। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। और कोई भी सजेशन हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आगे कैसी क्लासेस रखें वो भी बता सकते हैं। थैंक यू। इसके अलावा एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को जो है, एक आप पटवार इंग्लिश बाय शिवानी मैम सर्च करेंगे ना तो आपको एक और क्लास मिल सकती है, ये वाली क्लास भी आप लोगों को मिल सकती है। इसको एक बार आप हटा दीजिए। सिनोनिम एंटोनिम की, जिन बच्चों की इच्छा है कि मैं सिनोनिम एंटोनिम पढूं, वो बच्चा इस प्लेलिस्ट की भी मदद ले सकता है। इसमें सारे स्टेट एग्जाम के RSSB के सिनोनिम एंटोनिम दे रखे हैं, अलग से प्लेलिस्ट बन रखी है सिनो एंटो की। RSSB ने आज तक जितने भी सिनोनिम एंटोनिम पूछे हैं वो इस प्लेलिस्ट में है। इसमें 10 वीडियो है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पटवार के लिए मैंने खूब सारे क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मॉडल पेपर, पटवार मॉडल पेपर नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको, वेट अ सेकेंड, ये मैंने पटवार के लिए मॉडल पेपर्स भी करवा रखे हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो ये वाली प्लेलिस्ट है, इसको देख लेना, प्लस मॉडल पेपर करवा रखे हैं मैंने। ये देखो लगभग 16 मॉडल पेपर करवा रखे हैं। RSSB पटवार 2025 के लिए मॉक टेस्ट है, लगभग 16 मॉक टेस्ट करवा रखे हैं, तो ये भी आप दे सकते हो। ये सेम एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड मॉक टेस्ट है। तो सबसे पहले तो आप ये जो फर्स्ट वाली प्लेलिस्ट है इससे पढ़ेंगे, फर्स्ट वाली प्लेलिस्ट से पढ़ेंगे पटवार के लिए जो प्लेलिस्ट है। उसके बाद में ये मॉक टेस्ट भी आप लोग लगाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई सजेशन हो जरूर बताएं। थैंक यू।